हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले वीडियो में इन सेंटर के बारे में बताया था, मीन्स किसी ट्राइंगल में इन सेंटर कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। और कुछ बेसिक जो चीज़ें होती है, मीन्स इन सेंटर में आपको बेसिक चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, वो मैंने आपको बताया था और उसका मैं आज थोड़ा सा रिविजन करवाऊंगा। और फिर आगे जो है मेरे को आज कुछ क्वेश्चन बनाने हैं, मीन्स क्वेश्चन बताने हैं आपको कि इन सेंटर पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और इसी में आगे एक जो है कॉन्सेप्ट और पढ़ोगे, आप समझोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा आज कि इन सेंटर का जो है क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट है वो आपको समझना है। तो आप वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि आज जो मैं आपको आज जो पढ़ाने वाला हूं या जो समझाने वाला हूं, वहां से आप अगर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन बनने के चांस 100% वहां से एक क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप एंड तक इस वीडियो को देखते रहें, स्किप करें ना, बिना स्किप करे वीडियो को अच्छे से देखते रहें। ठीक है, तो मैंने आपको एक बेसिक चीजें मैं बता देता हूँ, क्या क्या चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। ठीक है, तो इन सेंटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन सेंटर अगर किसी ट्राइंगल का अगर आप इन सेंटर ले रहे हो, किसी ट्राइंगल का इन सेंटर ले रहे हो, तो इन सेंटर कहाँ बनता है? तो इन सेंटर हमेशा किसी ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल बनेगा। पहले क्या बनेगा? किसी ट्राइंगल के अंदर क्या बनेगा? इन सर्कल। और इन सर्कल का, इस इन सर्कल का सेंटर ही क्या कहलाता है? आपका इन सेंटर कहलाता है। ठीक है, ये जो इन सर्कल में बना रहा हूं आपके सामने, आप देख सकते हो इधर इस तरीके से, ये क्या है? इस ट्राइंगल के अंदर बना है, इस ट्राइंगल के अंदर बना है सर्कल, इसलिए इसको क्या बोलोगे आप? इन सर्कल बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप? इन सर्कल। और इस इन सर्कल का जो सेंटर होगा, इस इन सर्कल का जो सेंटर होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका इन सेंटर कहलाएगा। ये सारी चीजें मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं, मैं आपको पिछली क्लास में अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पिछली क्लास अच्छे से समझना चाहिए, या वो वीडियो जो है इसका पार्ट 1 अच्छे से देखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको अच्छे से समझाया है, आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल खींचेंगे और इन सर्कल का सेंटर ही इन सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इन सेंटर। अब आज जो है आपको एक चीज और समझनी है कि इन सेंटर जो है हमेशा कहां बनेगा? ये हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझना है कि हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। कई सारे सेंटर आप जो है आगे जाकर पढ़ोगे, कई सारे सेंटर आप आगे जाकर पढ़ोगे, जैसे एक्स आपने देखा होगा, ऑर्थो सेंटर है, लंब केंद्र है, परिकेंद्र है, मीन्स आपका सरकम सेंटर है। ये सारे जब सेंटर आप पढ़ोगे तो वहां पर कोई ट्राइंगल के बाहर भी बन रहा होगा और अंदर भी बन रहा होगा। ठीक है, बट ये जो इन सेंटर है ये हमेशा कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर बनेगा हमेशा। मीन्स अगर आपने अगर इस तरीके से एक्यूट एंगल बनाया है, एक्यूट ट्राइंगल बनाया है, मीन्स न्यून कोण बनाया है, न्यून कोण त्रिभुज बनाया है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाया है, इस तरीके से मैं इसको अगर पूरा लिखूं तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल अगर आपने बनाया है तो इसमें भी ये इसके अंदर बनेगा। अगर आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हो, तो इसमें भी जो इन सेंटर होगा वो इसके अंदर ही बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, जो आप पढ़ोगे आगे इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, आप वो समझोगे। उसी प्रकार अगर आप क्या लेते हो, इस तरीके से अगर आप लेते हो कि अगर आपने ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल लिया है तो इसमें भी जो इन सेंटर बनेगा वो क्या बनेगा? इसके अंदर ही बनेगा। ठीक है, तो हर कंडीशन में आपका जो इन सेंटर बनेगा वो कहाँ बनेगा? त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से याद रखनी है। इसकी 2 से 3 प्रॉपर्टी और मैंने बताई थी कि क्या होता है कि ये सारी इसकी तीनों भुजाओं से समान दूरी पर होता है, और ये जो होता है हमेशा अंदर बनेगा, ये आपने अभी देखा है। और इसमें ये कहाँ से बनता है, मीन्स इन सेंटर कैसे बनता है? तो ये हमेशा एंगल बाइसेक्टर डालने पर बनता है। किसी भी त्रिभुज के अगर एंगल बाइसेक्टर डालोगे तो क्या बनेगा? एंगल बाइसेक्टर लेने पर क्या बनेगा? आपका इन सेंटर बनेगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से रिकॉल भी करनी है। कुछ चीजें अगर आपने कल पढ़ी है तो उनको समझना है, और ये जो है आज क्या नया जो है मैंने आपको पॉइंट बताया है, ये आपको अच्छे से समझ के चलना है कि हमेशा त्रिभुज के अंदर क्या बनता है? इन सेंटर अंत के अंदर बनता है। अब मैंने आपको कल और एक चीज और समझाई थी, कल एक कंडीशन और मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको कि इन सेंटर अगर आप बना रहे हो तो इन सेंटर पर जो केंद्र अंत केंद्र बनता है वहां पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से अगर ये आई इन सेंटर है, ये त्रिभुज है ए बी सी,
ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें आई इन सेंटर बन रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस एंगल की वैल्यू बतानी है आपको, एंगल बी आई सी, तो आप कैसे बताओगे कि आपने बी और सी एंगल यूज कर लिया है, आपने कोण बी और कोण सी यूज कर लिया है, इसलिए आप बता दोगे कि 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 मीन्स जो थर्ड एंगल बचा है उसका आधा करके 90 में ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू दे दी जाती है कि अगर ये मान लो कि आपका कितना है 70 डिग्री का है एंगल ए, तो आप क्या बता दोगे कि एंगल बी आई सी, ये वाला एंगल बी आई सी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 125 डिग्री। तो इस तरीके से ये डायरेक्ट वैल्यू आप बता सकते हो और इसकी पूरी थ्योरी जो है मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो ये है एक ब्रीफ में आपको थोड़ा जो है रिवीजन में बता रहा हूं कि इस तरीके से मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी चीजें बताई है। अब इस पर बेस्ड और क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं आपको सारे ही टाइप्स इस पर बेस्ड करवाऊंगा ताकि आप अच्छे से समझें और करें। तो अगर इस तरीके से आप इन तीनों एंगल के एंगल बाइसेक्टर डालते हो तो यहां पर 3 तरीके के कोण जो है वो बनेंगे। कितने तरीके के? 3। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी। तो यहाँ पर आपसे पहला जो केस मैंने समझा दिया है कि एंगल बी आई सी आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एंगल ए आई सी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या बताओगे आप? एंगल ए आई सी पूछेगा तो ए और सी आपने यूज कर लिया है, ए और सी एंगल आपने यूज कर लिया है, तो आप बोल दोगे कि 90 डिग्री प्लस एंगल क्या हो जाएगा? एंगल बी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एंगल बी बाई 2। और इसी तरीके से अगर आपको एंगल ए आई बी बताना है तो एंगल ए और बी आपने यूज कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल सी बाई 2, क्योंकि आपने एंगल ए और बी यूज कर लिया है। तो जो एंगल बचा है उसका आधा करके 90 में ऐड कर देना है, या इसके जस्ट सामने वाला एंगल लेना है कि अगर एंगल आपको निकालना है कौन सा, ये वाला एंगल निकालना है, एंगल ए आई बी निकालना है, तो इसके सामने वाले एंगल का आधा करके क्या करना है 90 में ऐड करना है। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। कैसे? कि अगर मान लो आपको ये एंगल दे रखा है कि एंगल आपको मान लो कि 80 डिग्री दे रखा है, तो आपसे पूछेगा कि एंगल ए आई बी क्या होगा, तो आप बता दोगे कि एंगल ए आई बी की वैल्यू क्या होगी? एंगल ए आई बी की वैल्यू होगी, ए आई बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री प्लस 80 का आधा कितना हो जाएगा 40, क्योंकि क्या आएगा ए आई बी आपको निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? एंगल ए आई बी आपको निकालना है। तो एंगल ए आई बी निकालोगे तो ये जो है इस आई के सामने आपने ए और बी जो है कोण ये यूज कर लिए हैं, बचा क्या है एंगल सी, उसकी वैल्यू आपको देगा 80 डिग्री दे रखी होगी, मीन्स किसी त्रिभुज का ओनली एक एंगल आपको देगा। कौन सा एंगल? ओनली एक एंगल देगा। मान लो ये 80 डिग्री दे रखा है और आपसे पूछेगा कि ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल ए आई बी। ठीक है, एंगल ए आई बी क्या होगा? तो आप बता दोगे डायरेक्ट थ्योरी क्या होती है कि जब भी इस तरीके से इन सेंटर बनता है, कहां पर होगा ये? हमेशा कहां होगा? अंत केंद्र पर। ठीक है, क्या होगा ये? क्या होगा? अंत केंद्र पर, क्योंकि आपने ये क्या लिए हैं? एंगल बाइसेक्टर। ये है एंगल बाइसेक्टर। अपन बात भी अंत केंद्र की कर रहे हैं, टॉपिक अंत केंद्र पढ़ रहे हैं, इसलिए ये क्या है? अंत केंद्र है। और अंत केंद्र पे अगर ये एंगल बनेगा ए आई सी, मीन्स इन सेंटर पर ये एंगल बनेगा ए आई बी, तो इस एंगल ए आई बी की वैल्यू आप कैसे बता दोगे कि ए और बी आपने एंगल ए और बी यूज कर लिए हैं, एंगल ए और बी आपने क्या कर लिए हैं? यूज कर लिए हैं। तो एंगल कौन सा बचा है? तो एंगल बचा है सी, जो आपको दे रखा है। तो सी एंगल दे रखा है, उसका आधा करके क्या जोड़ दो 90 में ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा? एंगल ए आई सी, और ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 130 डिग्री। तो इस तरीके से सारी ही चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पर बेस्ड। कैसे? कि आपको ये एंगल दे देगा कि मान लो ये एंगल आपको दे रखा है 40 डिग्री। ठीक है, कितना दे रखा है 40 डिग्री, और आपसे पूछ सकता है कि एंगल ए आई सी की वैल्यू बताओ। एंगल ए आई सी क्या होगा? तो ये होगा ए, ये आई और ये सी, मीन्स ये वाला एंगल आपको बताना है। अब तो एंगल ए आई सी कैसे बताओगे? तो एंगल ए आई सी होगा 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई 2, 90 डिग्री प्लस एंगल बी बाई 2, क्योंकि ए और सी आपने यूज कर लिया है। तो बी बाई 2 मीन्स बी का आधा करके 90 में ऐड करना है। तो बी का आधा करके 90 में ऐड कर दो, तो बी का आधा करोगे तो 20 आएगा, और 90 प्लस 20 कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा 110 डिग्री। मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा? 110 डिग्री, अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो। ये पूरी थ्योरी है, इस पर बेस्ड इस 3 टाइप के क्वेश्चन ये ऐसे बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप समझें। इस पर आगे किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी आपको समझना है।
कि अगर ये क्या है, इन सेंटर है आई, ये एंगल बाइसेक्टर है। अब आपको ऐसे दे सकता है, इसमें आगे इस तरीके से दे सकता है कि मान लो आपको ये एंगल दे रखा है, डायरेक्ट इस एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है 120 डिग्री, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू आपको 120 डिग्री दे रखी है कि आपको एंगल BIC दे देगा, एंगल BIC की वैल्यू आपको दे दी, एंगल BIC की वैल्यू कितनी दे दी आपको 120 डिग्री, और आपसे पूछेगा कि आप एंगल A बताओ कि एंगल A क्या होगा। तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आप इजीली इसको कर सकते हैं अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है। तो ये जस्ट आपने थ्योरी पढ़ी है उसका उल्टा है। मीन्स मैंने आपको थ्योरी में क्या बताया था कि अगर आपको एंगल A दे रखा है, एंगल A दे रखा है, मान लो 1 मिनट के लिए कि एंगल A अगर आपको 50 डिग्री दे रखा है, तो आप ये BIC बता दोगे कि BIC कितना होगा। तो ये एंगल BIC होगा 90 डिग्री प्लस एंगल इस 50 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा 25, मीन्स कितना आ जाएगा 115 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप इजीली बता सकते हो। तो इसका अगर उल्टा दे रखा है तो वो भी आप इजीली जो है बता सकते हो। कैसे कि आपको जो ये एंगल BIC दे रखा है 120 डिग्री, एक्चुअली में ये क्या है, तो ये आप बता दोगे कि ये है एंगल, मीन्स ऐसे 90 डिग्री प्लस क्या है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। क्योंकि इस एंगल BIC की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, एंगल BIC की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, एंगल BIC की वैल्यू आपको मिलेगी जो थ्योरी में आपने पढ़ा है वहाँ से आप समझेंगे। तो आपने एंगल B और एंगल C का क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। तो एंगल बचा कौन सा है, एंगल A। तो आपको एंगल BIC मिलेगा 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 120 डिग्री दे रखी है क्वेश्चन में। तो इस 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 की वैल्यू अगर 120 डिग्री रखेंगे तो आपको एंगल A/2 की वैल्यू मिल जाएगी, जो कितनी मिलेगी 120 माइनस 90 कर दे, सिंपल 120 माइनस कितना कर दे 90, तो कितनी मिलेगी 30 डिग्री। मीन्स एंगल A कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। और ये क्या है, क्वेश्चन को करने का तरीका है, ठीक है। कि अगर आपको डायरेक्ट इन सेंटर पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको डायरेक्ट इन सेंटर पर बना क्वेश्चन दे दिया जाए कि इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको दे दिया जाए एग्जाम में कि इन सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये इस तरीके से इन सेंटर पर एंगल BIC अगर 120 डिग्री बन रहा है, तो आपको अगर पूछे वो कि एंगल A कितना होगा, तो एंगल A आप इजीली बता देंगे कि एंगल A की वैल्यू कितनी होगी। तो वो आप बता देंगे कि एंगल A/2 प्लस 90 डिग्री अगर 120 डिग्री है तो एंगल A/2 कितना आएगा 30, और एंगल A की वैल्यू हो जाएगी 60। या इसको और शॉर्ट में कैसे करेंगे, इतना कुछ ना लिखे हुए आप इसको और इजीली ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पर दे रखा है एंगल BIC, ये क्या है 90 प्लस एंगल A/2। तो जो भी एंगल दे रखा है उसमें से 90 माइनस कर दो, तो 30 डिग्री जो बचेगा, जैसे इसमें 120 में से आप 90 माइनस करोगे तो जो 30 डिग्री बचेगा वो क्या बचेगा, एंगल A/2। और एंगल A/2 का आप जस्ट दुगना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A आ जाएगा, जो पूरा कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो या पूरा प्रोसेस भी आप कर सकते हो, तो जो आपको इजी लगे, क्योंकि ये भी करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और डायरेक्ट करोगे तो उससे 2 से 3 सेकेंड या 10 सेकेंड आप और सेव कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे सोच सकते हो कि ये अगर एंगल BIC दे रखा है तो ये क्या होगा, एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होगा, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होगा। तो उस 120 में से पहले 90 माइनस कर दे तो कितना बचेगा 30, और 30 क्या बचा है, तो एंगल A/2 बचा है 30। तो एंगल A की वैल्यू क्या होगी, तो उसका दुगना कर दे, डायरेक्ट दोनों तरफ अगर दुगना करेंगे तो एंगल A की वैल्यू आ जाएगी, जो कितनी होगी आपकी 60 डिग्री होगी, ठीक है। अगर आधा एंगल 30 है तो पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। सिंपल लैंग्वेज में ये है चीज़ें। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इस पर क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि आपको मान लो ये जो 120 यहाँ दे रखा था, ये 120 यहाँ दे दे आपको कि ये एंगल आपका 120 डिग्री है, तो आपको पूछेगा वो एग्जामिनर इस तरीके का क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। कि आपको यहाँ से पूछ लेगा कि एंगल B की वैल्यू क्या होगी। तो ये भी सिंपल है कि एंगल B कहाँ से आएगा, तो एंगल B के लिए आपको क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा उल्टा सोचना है कि ये जो AIC है, एंगल AIC है, ये जो 120 डिग्री आया है ये कहाँ से आया है, तो ये आया है 90 डिग्री प्लस एंगल B/2 करके आया है, ठीक है। 90 डिग्री प्लस एंगल B/2 करके आया है, क्योंकि ये मैंने थ्योरी में बताया है कि जब भी आपको इस तरीके से एंगल AIC अगर निकालना है, आपको क्या करना है, अगर एंगल AIC निकालना है तो आपने
एंगल ए यूज कर लिया है, एंगल सी यूज कर लिया है, तो एंगल बचा कौन सा है, तो एंगल बी बचा है। तो आपको अगर एंगल AIC निकालना है, इन सेंटर पर बना एंगल निकालना है, तो ये क्या होगा, जो एंगल आपने यूज कर लिए हैं उनको छोड़कर जो थर्ड एंगल है उसका आधा करो, प्लस क्या कर दो 90 डिग्री कर दो, और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये इस तरीके से यहाँ पर कितनी दे रखी है 120 डिग्री। ठीक है, कितनी दे रखी है 120 डिग्री। तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो जो एंगल इसमें आई थी, जैसे इसकी 60 आई थी तो इसकी भी कितनी आएगी 60 आएगी, और अगर यहाँ पर भी 60 डिग्री होगा तो ये तीनों एंगल जो होंगे ये कितने होंगे 120 120 120 डिग्री के होंगे। ये भी आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये जो तीनों कोण है ये 120 120 120 बनेंगे। ठीक है, इन सेंटर पर ये जो तीनों कोण है ये कितने बनेंगे 120 120 120, और ये पूरा जोड़कर कितना बनेगा, ये पूरा सर्कल कितना बचेगा, हो जाएगा आपका 360 डिग्री। और ये सही भी है क्योंकि एक पूरा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, पूरा आपने प्रूफ करके भी देख लिया कि पूरा सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, आपका 360 डिग्री का होता है। ठीक है, और वो आपका आ भी रहा है। और ये एंगल अगर सेम दे रखे हैं आपको, इन केस अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे कि इन सेंटर पर बने तीनों ही कोण अगर 120 120 120 डिग्री के हैं, तो वो जो है आपका त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा, तो वो त्रिभुज आपका होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सॉरी थोड़ी देर पहले मैंने समद्विबाहु बोला था, वो समद्विबाहु नहीं, कौन सा होगा, वो समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज होगा कि ये भी 60 ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री अगर होगा तो ये एंगल 120 आएगा, ये भी 120 और ये भी कितना आएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और उनको आप कर भी सकते हो, अब मेरे को जहां तक उम्मीद है। ठीक है, अब इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ना है। वो क्या है कि अब तक आप जो कर रहे थे, जो भी एंगल बाइसेक्टर आपने अब तक खींचे, वो क्या खींचे आपने, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे। ठीक है, क्या खींचे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर। बट अगर आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचोगे इस तरीके से, जैसे मैं आपको खींच के बताता हूं कि अगर आप इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल मीन्स इस एंगल को या इस साइड को इधर आप आगे बढ़ाओगे, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये जो कोण बन रहा है, इन दोनों कोणों के आप क्या खींचोगे, इन दोनों कोण के आप क्या खींचोगे, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, क्या खींचोगे, एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर इस तरीके से खींचोगे आप, ये कुछ एंगल बाइसेक्टर होगा। आप इसको माने कि ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, या फिर इसको मैं छोटा करके खींचता हूँ, मानते नहीं है, ये है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, और इसका एंगल बाइसेक्टर, इस कोण का एंगल बाइसेक्टर मान लो इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है, और ये पॉइंट अगर मैं O ले रहा हूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपको पूछेगा कि एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। एंगल BOC क्या आएगा ये बताओ, इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू बनती है, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो ये भी सेम है, जिस तरीके से आपने वो प्रूफ किया है उसी तरीके से इसको भी प्रूफ करोगे, बट डायरेक्ट वैल्यू क्या होगी उसको आप देखेंगे। तो आप अगर देखेंगे तो ये एंगल अगर B है तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस B, क्योंकि ये इतना वाला एंगल जो है आपका ये क्या है, B है। आपने देखा ये एंगल B है, एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये एंगल कितना आएगा 180 डिग्री माइनस B। और ऐसे ही ये जो एंगल आएगा आपका पूरा कितना आएगा, ये जो पूरा एंगल है ये मैं बता रहा हूँ, पूरा एंगल होगा 180 डिग्री माइनस C, क्योंकि ये एंगल अगर C है, ये जो इतना एंगल अगर C है, तो ये जो एंगल बचा है आपका ये कितना होगा, ये होगा 180 डिग्री माइनस C। ठीक है, ये जो इतना एंगल है ये कितना होगा 180 डिग्री माइनस C। और इस एंगल की अगर वैल्यू निकालोगे तो ये एंगल आपका हमेशा कितना आएगा, तो ये आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 मीन्स एंगल BOC की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो ये कितनी आएगी 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। इसके सामने वाला, जस्ट इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, यहाँ पर भी सेम रूल आपको अप्लाई करना है जैसा आपने इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे थे और किया था। ठीक है, वहां पर क्या किया था कि जो एंगल आपने ले लिए थे कि एंगल B और C आपने क्या किया था, यूज कर लिया, तो एंगल कौन सा बचा, तो एंगल बचा है A, तो इसका आधा करो, और वहां पर आपने प्लस किया था और यहां पर आपको माइनस करना है कि यहां पर आपको 90 में से क्या करना है, A/2 मीन्स एंगल A का आधा करके माइनस करना है। और इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर खींचो इस तरीके से, अगर आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो, ये जो यहां पर मिलेंगे इस तरीके से, तो यहां जो एंगल A बनेगा, यहां जो ये एंगल बनेगा, मान लो ये आपका क्या है,
हाँ, ये पॉइंट अगर आई है तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये क्या बनेगा 90 डिग्री प्लस एंगल a/2 बनेगा, ये जो एंगल बनेगा आपका ये। बट यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा ये जो O वाला एंगल ये क्या बनेगा 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी मैं आपको प्रूफ करके बता दूंगा। बट आपको जो है थोड़ा थोड़ा अच्छे से समझना है कि अगर ऐसे इन सेंटर अगर खींचे मीन्स आपके जो है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर खींचे तो वहां पर 90 डिग्री प्लस में बनता है, जो भी तीनों एंगल बनेंगे वो प्लस में बनेंगे। बट इस तरीके से अगर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर डाल दिए जाए तो यहाँ पर जो ये एंगल बनेगा, ये जो एंगल BOC है ये क्या बनेगा 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, डायरेक्ट थ्योरी है जो आपको याद रखनी है, इसका डायरेक्ट जो है प्रूफ ये याद रखना है आपको कि ये जो आएगा ये क्या आएगा 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। अब ये कैसे आया इसको मैं प्रूफ करके भी बताता हूं आपको कि ये आया किस तरीके से। ठीक है, तो सारा अपन प्रूफ करेंगे, इसको समझेंगे, इसको ट्राई करते हैं कि ये प्रूफ हो जाए। ठीक है, इस तरीके से था, आपके सामने त्रिभुज था जिसमें ये एंगल A था, ये एंगल B था और ये एंगल कितना था C था। ठीक है, अब आपने खींचे हैं इस एंगल के, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये क्या है एक्सटीरियर एंगल, ये जो अंदर एंगल बन रहे हैं इनको क्या बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ये जो बाहर बन रहे हैं इनको क्या बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो इन बाहर कोण के बाहरी कोण मीन्स इन एक्सटीरियर एंगल के आपने क्या खींचे हैं समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का मतलब ये है कि दो बराबर भागों में, किसी भी कोण को दो बराबर भागों में बांटना। तो ये पूरा अगर 180 डिग्री माइनस B है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो एक्सटीरियर एंगल है कितना है 180 डिग्री माइनस B और ये कितना है 180 डिग्री माइनस C। कहाँ से आया, तो आपने देखा था कि ये जो इंटीरियर एंगल अगर B है, एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, तो ये कितना आएगा 180 डिग्री माइनस B और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस C। और इसको अगर दो बराबर भागों में बांटा है आपने तो ये कितना होगा आपका, ये आएगा 90 डिग्री, आधा करना है, जस्ट क्या करना है आधा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस B/2 और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C/2। ठीक है, 90 डिग्री माइनस B/2 और 90 डिग्री माइनस C/2 कौन सा एंगल होगा, तो ये हो जाएगा इतना 90 डिग्री माइनस B/2 और ये इतना वाला भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस B/2 और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C/2 और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस C/2, क्योंकि इनका क्या किया है 180 डिग्री माइनस B, 180 डिग्री माइनस B का आधा करेंगे आप तो कैसे होगा 80 का आधा करेंगे तो 90 और B का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका B/2 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर 180 डिग्री माइनस C का अगर आधा करेंगे तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस क्या आ जाएगा आपका C/2 और वही मैंने लिखा है। ठीक है, कि ये जो इतना वाला एंगल अंदर वाला एंगल बचेगा ये कितना बचेगा 90 डिग्री माइनस B/2 बचेगा और ये बचेगा आपका 90 डिग्री माइनस C/2। और आप अब देखेंगे आप तो इस त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका त्रिभुज जो बन रहा है कौन सा त्रिभुज BOC में अगर देखेंगे तो यहाँ पर दो एंगल आपको पता है कि ये कितना है 90 डिग्री माइनस B/2 और ये है 90 डिग्री माइनस C/2। और अगर ये एंगल आपको निकालना है तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, आप यहाँ पर लगा सकते हैं ये जो है मैंने बताया, अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको। इसका प्रूफ आप एक बार समझ लें कि प्रूफ जो है वो क्या है कि अगर आपको यहाँ पर इस त्रिभुज में आपको क्या मिला है, इस त्रिभुज में आपको मिल गया है कि ये जो त्रिभुज है त्रिभुज BOC। ठीक है, त्रिभुज BOC, इस त्रिभुज में आपको क्या क्या पता है कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री माइनस B/2 है और ये क्या है 90 डिग्री माइनस C/2 है। तो अगर ये एंगल आपको BOC निकालना है तो आप जस्ट क्या करेंगे 180 में से क्या करेंगे ये दोनों एंगल माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस अगर आप करते हैं 90 डिग्री माइनस B/2 और 90 डिग्री प्लस क्या करेंगे 90 डिग्री माइनस C/2, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से अगर दो कोण दे रखे हैं तीसरा कोण आप कैसे निकालेंगे कि इन दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से माइनस कर दो। तो मैंने भी यही किया है कि इन दोनों कोणों को जोड़ा है मैंने और इनको 180 में से क्या किया है माइनस किया है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस अगर करूंगा तो ये किस तरीके से होगी कि ये 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180 और 180 में से अगर ये आप माइनस करोगे 180 कितना बचेगा आपका 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 180 कट जाएगा,
आपस में कट जाएगा। अब आपके पास बचेगा कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स ये क्या हो जाएगा b/2 और ये क्या हो जाएगा आपका c/2। मीन्स आपको क्या वैल्यू मिली कि ये जो एंगल आपको मिला ये क्या मिला b/2 प्लस c/2। बट मैंने तो आपको जो थ्योरम बताया था वो कुछ और ही बताया था, तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कहाँ से आया। तो वो आपको समझना है कैसे, कि आपको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये तो आपको पता ही होगा कि एंगल A प्लस B प्लस C मीन्स किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री। 180 डिग्री सॉरी कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। अब अगर इनको आधा करोगे आप, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आधे आधे की बात हो रही है, तो अपन को भी आधा आधा ही करना है। तो अगर इसको आधा करोगे तो ये a/2 हो जाएगा, ये b/2 हो जाएगा, ये c/2 हो जाएगा, और ये भी अगर 180 डिग्री आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ से आप देख सकते हैं, अब आपको थोड़ा थोड़ा जो है समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से अगर आप देखेंगे तो b/2 और c/2 की वैल्यू क्या होगी, एंगल b/2 एंड एंगल c/2 की वैल्यू क्या होगी। तो ये जो एंगल b/2 है और ये जो c/2 है, इन दोनों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर इन दोनों को अगर इधर ही रखेंगे, एंगल b/2 प्लस एंगल c/2 को अगर इधर ही रखेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही समझाया था कि ये वाला जो एंगल ये कितना आएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 मीन्स इसके जस्ट सामने वाले एंगल का आधा माइनस क्या कर दें आप, 90 डिग्री कर दें। ठीक है, माइनस क्या कर दें, 90 डिग्री। तो ये क्या है, इसका प्रूफ है, जो आपको अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट इसको याद रखिए कि ये कितना है, 90 डिग्री माइनस एंगल a/2 होता है। अगर इस तरीके से अगर आपको एंगल BOC निकालना है तो, एंगल BOC निकालना है तो, ठीक है। अब यही सेम प्रोसेस आप इस साइड पर भी कर सकते हैं कि इन दोनों कोण को आगे बढ़ा सकते हैं और उनके एंगल बाइसेक्टर खींचेंगे। तो अगर इस साइड पर करेंगे तो यहाँ पर अगर एंगल AOC बनेगा तो उसकी वैल्यू, एंगल AOC की अगर वैल्यू देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 डिग्री माइनस एंगल b/2। उस एंगल के सामने वाला एंगल होगा b, उसका आधा कर देंगे। और अगर इस साइड पर करेंगे तो थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, जो एक तरफ लगाई है वो आप इसमें तीनों तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, कि इस साइड पर अगर आप बढ़ा रहे हैं तो 90 डिग्री माइनस एंगल c/2 कर देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया है, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ कि अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको दिया हुआ है कि एंगल A की वैल्यू आपको मान लो 70 डिग्री दी हुई है। ठीक है, एंगल A की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 70 डिग्री। और आपको ऐसा बोला जाए कि एंगल B एंड एंगल C के एक्सटीरियर एंगल के क्या बोला जाए आपको, एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर अगर खींच दिए जाए, बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर मींस कोण समद्विभाजक अगर खींच दिए जाए और जहां पर वो मिल रहे हैं वहां पर अगर मान लो एंगल BOC बन रहा है इस तरीके से, इन दोनों को आगे बढ़ाने पर ऐसे, यहाँ पर आपको लैंग्वेज भी दी जा सकती है या डायग्राम भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये डायग्राम बनाना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए लैंग्वेज ज़्यादा जो है वो आपको क्वेश्चन में आएगी। तो ये जो एंगल BOC बन रहा है, इस एंगल BOC की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो आपको मैंने बताया है कि इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट बता सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। एंगल A की वैल्यू आपको दे रखी, तो A/2 करेंगे तो कितना आएगा, 90 माइनस 35, क्योंकि एंगल A कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 35। मीन्स 90 में से 35 घटाएंगे तो कितना होगा आपका, 55 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा, 55 डिग्री। तो ये है क्वेश्चन को करने के तरीके, और ये डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको बताए हैं कि आप कैसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है, इस थ्योरी पर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो है इसकी थ्योरी है और इस पर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक तरीका और है क्वेश्चन को देने का, जो आप समझे। एक तरीका और कैसे है कि आपको डायरेक्ट एंगल ये दे देगा कि ये एंगल मान लो आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, कि आपको एंगल BOC की वैल्यू दे रखी है कि एंगल BOC की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। मीन्स इस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी कि ABC एक ट्राइंगल है जिसमें
कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक जहां पर मिलते हैं, बाह्य कोण समद्विभाजक, ठीक है, ऐसा बोला जाएगा, बाह्य कोण समद्विभाजक, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो कोण बी और कोण सी के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं पॉइंट ओ पर, वहां पर जो बनने वाला एंगल है BOC उसकी वैल्यू 60 डिग्री है। तो आप एंगल ए की वैल्यू बताओ, मीन्स इसके सामने वाले एंगल ए की वैल्यू पूछेगा तो आप इजीली बता देंगे, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा थ्योरी जो है उसका उल्टा आपको दे रखा है। थ्योरी क्या थी कि एंगल BOC की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो कैसे आएगी, वो आएगी 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, ऐसे आएगी थ्योरी ये थी आपकी, माइनस एंगल A/2 था। और इसकी 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, ये दे दी है 60 डिग्री, ठीक है, कितनी दे रखी है 60 डिग्री। तो आप बता देंगे, आप क्या बता देंगे कि इसकी वैल्यू अगर 60 डिग्री दे रखी है तो आप ये इसके इक्वल में रख देंगे, A/2 बराबर 60 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये प्रूफ करके बताया है कि एंगल BOC जो बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 बनता है, इसके जस्ट सामने वाला एंगल, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर BOC की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है तो आप इसके इक्वल रखेंगे, तो ये क्या आएगा आपका, ये इस तरीके से यहाँ पर इसको A/2 को इधर ले आए और इसको इधर भेज देते, ये कितना आ जाएगा एंगल A/2, एंगल A/2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मीन्स एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60 डिग्री, क्योंकि अगर ये 60 डिग्री रहा होगा तो ये कितना आया होगा 90 माइनस 30 मीन्स कितना आया होगा 60, ठीक है। तो ये भी 60 होगा और ये भी कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें जो है याद रखनी है, मीन्स आपको कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, दो कॉन्सेप्ट हैं, जब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे और कोण पूछे, जहां पर एंगल जो अंत केंद्र बन रहा है उस पर अगर कोण पूछे तो वो क्या होता है 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। बट जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचे और इस तरीके से एंगल पूछे तो वो क्या होता है 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूंगा और कल से आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कल से आपको पढ़ना है इन रेडियस। इन रेडियस क्या होती है, इन रेडियस आप कैसे निकालोगे, किसी भी ट्राइंगल में इन रेडियस, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे निकालोगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में कैसे निकालोगे आप, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो ये इन रेडियस जो है टॉपिक में कल से स्टार्ट करूंगा। बट आपको ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको आज समझाई है, इन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आपको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। और ये हमेशा याद रखना है कि जो हमेशा जो होता है आपका इन सेंटर जो बनता है वो कहाँ बनता है, त्रिभुज के अंदर बनता है। कहाँ पर बनता है, त्रिभुज के अंदर। इन सेंटर कभी भी त्रिभुज के बाहर नहीं बनेगा। आप जो दूसरे सेंटर पढ़ोगे, आप लंब केंद्र पढ़ोगे, आप मीन्स आप ग्रेविटी सेंटर पढ़ोगे, तो वहां पर वो कहीं ना कहीं त्रिभुज के बाहर बन रहे होंगे, कोई अंदर बन रहा होगा, बट ये हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है। अंत केंद्र जो है हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको याद रहनी चाहिए, समझ में भी आई होगी। और यहाँ पर जो कल अपन डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, इस आर के बारे में, ये जो आर है इस आर के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन्स इसकी त्रिज्या, अंतवृत्त की त्रिज्या के बारे में। त्रिज्या कैसे आएगी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आर बराबर क्या होता है, डेल्टा बाय एस। इस पर डिस्कस करेंगे ये कहाँ से आया है और कैसे सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में क्या करें, शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।